हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर का मतलब घड़ी और कैलेंडर के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे लास्ट प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट्स और जेएनवीएसटी, सैनिक स्कूल, आरआईएमएस से रिलेटेड जो आपके कई सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, उनके ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हैं। साथ ही साथ ऐसी कोई टॉपिक जो आपको नहीं मिल रही है, ये यूट्यूब पे नहीं है, तो उसको आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, जेएनवीएसटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो इससे पढ़ सकते हैं। बच्चों, आपको पता है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सारे लेक्चर्स आप देख रहे हैं। साथ ही साथ एनटी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। लाइव क्लासेस मतलब जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो फेस टू फेस होती है। मतलब ये आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं कोचिंग में जाके नहीं बैठे हो। फेस टू फेस का मतलब टीचर आपके सामने और बच्चे, जैसे हम लोग क्लासरूम में बच्चे रहते हैं, बस ऐसे ही। क्लियर? सारी चीजें एकदम लाइव टू लाइव होती हैं और फेस टू फेस आप पढ़ सकोगे। तो इतना सुविधा, अगर आपको इतनी फैसिलिटी आपको उठानी है तो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन करें। लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ेंगे। तो क्लॉक एंड कैलेंडर में आपको पता है ना कि कैलेंडर, क्लॉक, सारी चीजें दोनों अलग अलग हैं। ठीक? क्लॉक जो है वो हमारे वॉच पे बेस्ड है और कैलेंडर जो हमारे ईयरली बेसिस पे रहता है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूंगा क्लॉक क्या होता है, फिर उसके बाद में हम कैलेंडर पे चलेंगे। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा कि क्लॉक होता क्या है और कैसे बनता है। चलो, आप देखोगे ठीक, ये हमारी घड़ी है, हम इसको सेंटर पे यहां मान लेते हैं। ठीक, अगर हम वॉच को बनाते हैं तो इसका यूज क्या है बेटा? ठीक, तो क्लॉक में होता क्या है? क्लॉक में आपको सबसे पहले आवर हैंड, आवर हैंड क्या होता है? जो घंटे वाली सुई होती है। फिर मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड मतलब मिनट वाली सुई। और सेकंड हैंड मतलब जो हमारी सेकंड की सुई होती है। तीन टाइप की सुई होती है ना, एक जो छोटी सी होती है, एक जो सेम टू सेम इसके जैसी थोड़ी बड़ी होती है, और एक जो सबसे पतली होती है। ठीक, तो जो इन दोनों में छोटी होती है वो हमारी आवर हैंड्स होती है, साथ में उससे बड़ी वाली वो हमारी मिनट हैंड होती है और हमारी सेकंड हैंड होती है। और इसको हम कैसे पता करेंगे कि कितने बज रहे हैं, कितने बज के कितने मिनट हुए? तो जो हमारी हैंड वॉच है, ठीक, तो हैंड वॉच हमारी कितने कैसे होती है, कौन बताएगा? चलो, जल्दी से देखोगे, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये हमारा 12, ठीक है, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। बेटा, आपको एएम और पीएम भी मैं अभी समझा दूंगा। अभी ध्यान से एकदम अच्छे से क्लॉक को देखो कि हमको कैसे पढ़ना है। ठीक, 12 एंड 3 के बीच में कितना क्या है? 1 एंड 2। ठीक, इसके बाद में 4 एंड 5। ठीक, ये हमारा 1, ये हमारा 2,
तो ये हमारा 3, तो ये हमारा 4 और ये हमारा 5। फिर उसके बाद में 7 एंड 8, क्लियर। ये हमारा 9 और ये हमारा 10 और ये हमारा 11, तो टोटल हो गया 12, क्लियर। एएम का मतलब क्या होता है और पीएम का मतलब क्या होता है? एएम का मतलब एंटी मेरिडियन और पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन, ठीक है। एएम का मतलब रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, ठीक। और पीएम का मतलब दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक, ठीक। ये याद रखना। अब इसमें हम डिफाइन करते हैं, ठीक। ध्यान से, अब हमारा पूरा फोकस क्लॉक पे होना चाहिए। अभी तक आप जो भी कुछ कर रहे थे उसको रख दो, पेन पेपर जो है उसको रख दो, सिर्फ समझ लो। समझने के बाद आपको नोट करने का मैं टाइम दूंगा, ठीक। नोट करने का टाइम दूंगा, तो अभी आप सिर्फ क्लास पे ध्यान दो। ध्यान से देखो बेटा, 12 एंड 1 के बीच में हमारा मिनट होता है, ठीक। तो इसके बीच में 4 लाइन्स होती हैं, याद रखना, 4 लाइन होती है। ध्यान से देखो, 4 लाइन होता है, ठीक। थोड़ा सा टाइम इसमें गैप थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 4 लाइन्स होते हैं, याद रखना। 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, ठीक। 1 2 3 and 4, 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 ठीक। थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, पर बीच में कितनी लाइन होती है वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक। समझ में आया? समझ में आया? चलो, इतना हो गया। अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आपसे क्या पूछ रहा है, 6:45, ठीक। तो अभी हम सिर्फ पहले नॉर्मल लेते हैं। मान लो हमको 12 PM हो रहा है, तो बेटा ये 12 आवर के हैंड में PM AM नहीं होता, इसमें करेक्ट टाइम पता होता है। तो 12 o'clock, ठीक। 12 o'clock, 12 o'clock का मतलब पूरे 12 बज रहे हैं। ध्यान से देखना, आवर हैंड कहाँ होगी? आवर हैंड कहाँ पे होगी? आवर हैंड कहाँ पे होगी? ठीक, ध्यान से देखना। तो बेटा आवर हैंड जो होगी वो कहाँ पे होगी? ये हमारा टोटल 12 बज रहा है, 12। तो जो आवर हैंड होगी वो यही सीधा 12 के सामने होगी। ओ क्लॉक मतलब 12:0 तो इसका मतलब 12:0 मतलब ये। अब कैसे सर, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हमारा आवर हैंड हो गया ना, जो ब्लैक कलर में लिखा है ये हमारा आवर हो गया। पर मिनट, मिनट कहां से है सर? बेटा 12 से इस दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है? 5। यहां से यहां तक कितने मिनट का गैप है?
5, लेकिन 12 से यहां तक कितने मिनट का गैप है? 10। ठीक, ध्यान देना। बेटा जो मैं लिख रहा हूं नीले कलर से, वो हमारा मिनट है, वो हमारा मिनट है, याद रखना, वो हमारा मिनट है। नीले कलर से जो भी लिख रहा हूं वो हमारा मिनट है। ठीक, क्लियर, वो हमारा मिनट है। अब ध्यान से देखना, और 12 वो क्लॉक हो रहा है, मतलब 12:12 और 0 सेकंड ना। तो हमारा ये जो यही है हमारा, ध्यान से देखना, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो बेटा जो छोटी वाली सुई है वो आवर हैंड है, जो उससे बड़ी सुई है वो हमारी मिनट हैंड है, और जो रेड कलर में मैंने पतली सी रखी है वो हमारा सेकंड हैंड है। क्लियर, ये हो गया। अब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखने की जरूरत है? चलो एक बार ध्यान से देखो। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, आपको पता है। कैसे पता? कैसे पता? यहां पे ध्यान से देखना, आया ये 55 मिनट्स, फिर यहाँ पे टोटल 60 मिनट्स। तो 60 लिखूं या 0 लिखूं? 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, लाइक दैट 60। तो एक घंटे में 60 सेकंड, मतलब 60 मिनट होते हैं। ठीक, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। और 1 डे में अगर हम मिनट की बात करें तो 24 आवर्स होते हैं। एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60। तो ये 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिनट पता चल जाएगा। ठीक, और एक डे में कितने सेकंड होते हैं? 1 डे में सेकंड कितने होते हैं? तो 24 आवर्स इंटू 60 मिनट हो गए, इंटू 60, तो ये हमारे सेकंड हो जाएंगे। क्लियर, ये इतने अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे सेकंड हो जाएंगे। ठीक, 60 इंटू 60, एक मिनट में यहाँ पे 60 मिनट, और यहाँ पे 60 सेकंड एक घंटे में, और 24 आवर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सेकंड आ जाएगा। क्लियर, 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अब सबसे जरूरी बात क्या है कि इसमें आपको ये पता भी होना जरूरी है, क्या, कि कितने क्वार्टर होते हैं, कितने मिनट होते हैं, क्या होते हैं। ठीक, तो यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया। साथ ही साथ आप देखोगे इसमें, ठीक, 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 15 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा? 15 मिनट का मतलब होता है क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट ऑफ एन आवर। और 15, अगर 45 मिनट की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्वार्टर टू एन आवर। क्लियर, क्वार्टर टू एन आवर। ठीक है, क्वार्टर टू एन आवर, ये हमारा होता है। क्लियर, अगर कोई कहे
कोई कहे 6:45 इसका मतलब 6:45 या फिर 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्लियर। और हाफ का मतलब 30 मिनट का मतलब हाफ ऑफ आवर। ठीक, हाफ ऑफ, ठीक, एन आवर, एक आवर्स के आधे घंटे। क्लियर। तो ये चीजें आप नोट कर लो, ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्लियर, ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो लोग इसको नोट नहीं किए हैं, वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, डेट फास्ट। और जो बच्चे इसको नोट नहीं किए हैं, वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट करो जल्दी से। बेटा इतना तो नोट हो गया, ठीक है। इतना तो हम क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ते आए, तो फिफ्थ में भी इतना पढ़ेंगे तो ऐसा काम चलेगा? नहीं, फिफ्थ में थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक, कितना एक्स्ट्रा पढ़ेंगे? आ जाओ दिखाता हूं। फिफ्थ क्लास में जो आप तैयारी कर रहे हो जिसकी, इसमें हमको क्या पढ़ना है? एंगल्स, एंगल्स बिटवीन क्लॉक हैंड, क्लॉक या फिर एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक। मतलब जो हमारी हैंड क्लॉक होती है उसके बीच में कितना बजे, जैसे मैंने कहा 6:30 हो गया तो कितने डिग्री का गैप हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक, स्ट्रेट लाइन, तो कितने डिग्री का होता है? 180। और एक हमारा पूरा सर्कल होता है तब तो 360। क्यों? 180 इधर का, 180 इधर का, टोटल 360। ठीक है, तो एक सर्कल का जो हमारा होता है वो 360 होता है, तो उसका मतलब ये जो एंग हमारा है ये है, ठीक, ये पूरा यहां से लेकर के पूरा सर्कल ये हमारा 360 डिग्री का है। क्लियर। अब 360 में हम देख लें, ठीक, मैंने कहा find the angle, find the angle between 12:30 o'clock। ठीक, मतलब 12:30 में 12:30 के बीच में कितने एंगल हो रहे हैं वो आपको निकालना है। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले से बता देता हूं, ध्यान से देखना। 1 minutes and gap is 6 degree and 1 minute our hand gap is half minute। ठीक, अब ये क्या है? ये दो चीजें अगर आप समझ लो आपका कैलकुलेशन, कुछ इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इसको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक। क्लियर? क्लियर है? अब 1 मिनट हैंड ये क्या है, मतलब ध्यान से देखो, मैंने एक यहाँ पे जो ड्रॉ किया है 5:30, तो सबसे पहले ठीक 12:30 में सबसे पहले हमको ड्रॉ क्या करना है वो आपके माइंड में होना चाहिए सही से। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है बेटा? सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? क्या ड्रॉ करना है? सबसे पहले ड्रॉ करना है हमारा मिनट क्या है। ठीक है, तो हमारा मिनट क्या है, मिनट हैंड देखेंगे तो मिनट हैंड 30 कहाँ है? 30 मिनट हमारा यहां होता है। कैसे पता? हमने अभी इससे पहले वाला जो पढ़ा है उसमें ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, ये 20 मिनट, ये 25 मिनट्स, ये 30 मिनट, 35 मिनट, ये 40 मिनट, ये 45 मिनट, ये 50 मिनट, ये 55 मिनट, ये 0 या फिर 60 मिनट। क्लियर? ध्यान से 60 मिनट या फिर 0 मिनट इसको मानते हैं। ठीक, तो अभी हम इसको 0 लेके ही चलते हैं। डन। अब 12:30 हो रहा है, इसका मतलब मिनट हैंड हमारा कहां पे होगा? मिनट हैंड हमारा कहां पे होगा? मिनट हैंड हमारा कहां पे होगा? 30 पे होगा। ठीक, 30 पे होगा। क्लियर? अब 12:30 हो रहा है ना, तो इसका मतलब जो हमारा, अगर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 12:30, मतलब 12:30, मतलब 12:30 हो गए हैं और 1 बजने में 30 मिनट बाकी है। क्लियर? 12:30 हो गए हैं, 1 बजने में भी 30 मिनट बाकी है। इसका मतलब जो हमारी आवर एंड होगी, आवर एंड होगी ना 12 पे होगी ना 1 पे होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या है? 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पे कर देते तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम करते हैं यहाँ पे इसकी, तो इधर देखोगे दो, ये जो दो डॉट है 1 2 ये 3 इधर बच रहा है ना, यहाँ पे 1 और 2 ही बच रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। कहाँ पे होगा? इसके हाफ पे होगा। ठीक, मतलब 2 डॉट उधर भी और 2 डॉट इधर भी, यहाँ पे सेंटर में जाएगा क्योंकि ये 12:30 हो रहा है। ठीक, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो 1 मिनट हैंड का जो गैप होता है वो 6 डिग्री होता है। 1 मिनट आवर हैंड का जो गैप होता है वो हाफ डिग्री होता है, हाफ डिग्री। और अगर अगर आवर हैंड, अगर आवर हैंड, ठीक, जो आवर हैंड अगर 1 मिनट मूव करती है, आवर हैंड मतलब जो घंटे वाली सुई थी पहले यहां थी अब यहां हो गई, तो कितने मिनट का गैप हुआ? तो 12 मिनट का गैप होगा। ठीक, 12 मिनट का गैप होगा, याद रखो। तो यहाँ पे देखो, यहां से लिए 12 मिनट, यहां से 24 मिनट, ठीक, यहां से लेते 36 मिनट, ज्यादा हो जाता ना, 30 ही चाहिए ना, तो इसका मतलब हाफ, इसीलिए तो हाफ पे लिए। समझ में आया? चलो गुड, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों के बीच का गैप मानना है। हमारी जो मिनट आवर हैंड सुई है यहाँ हाफ बीच में एकदम, ठीक, हाफ पे, तो इसके बीच का गैप बताओ। तो ध्यान देना, चलो भाई। अब देखो मैंने क्या बताया था कि 1 मिनट का जो गैप है मिनट हैंड से, ठीक, मिनट हैंड वाली जो सुई है उससे 1 मिनट का गैप 6 डिग्री क्रिएट करता है। तो काउंट कर लें, क्या दिक्कत है? काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ 6 पे था, ठीक, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 27.5, 27.5 मिनट, ठीक। 27.5 मल्टीप्लाई बाई 6। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री यहाँ पे मैंने लिख रखा है, 1 मिनट हैंड की गैप जो होता है 6 डिग्री होता है। तो इसका क्या होगा? तो मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 जा 30 के लिए 0, कैरी आ गया 3, 6 7 जा 42, कैरी आ गया 40। देखो 6 5 जा 30 के लिए 0, कैरी आ गया 3, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, कैरी आ गया 4, एंड 6 2 जा 12 प्लस 4 16, और 1 डिजिट पे डेसिमल तो यहाँ पे लग गया, ठीक। तो इसका मतलब 165 डिग्री का गैप है, ठीक। अगर इसको क्रॉस चेक करें तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 का होता है ना 180 का, ठीक। माइनस कितने, 1 2 और 2 के बाद हाफ, 2 के बाद हाफ मतलब 2.5, सो 2.5, ठीक। कितना मैंने टारगेट लिया है? 1 मिनट का जो गैप होता है वो 6 डिग्री होता है, सो मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12.5, 15, सो 180, 180 माइनस 15 कितना आएगा बेटा? 75 माइनस 10 65। माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैच कर रहा है ना बेटा? क्लियर? क्लियर? अब ये आवर हैंड का हम यूज यहाँ पे बता देता हूं, उसको आप कर सकते हो, है तो जरूरी नहीं। अब यहाँ पे देखना, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सीधा 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 फंडा है और उसको सॉल्व करना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ठीक। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर, आंसर जल्दी से बताओ, ठीक है। क्या बताना है? देखो मैं आपको वो क्लॉक भी दे दिया, ये मैंने क्लॉक दे दिया, ठीक। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? फाइंड एंगल बिटवीन टू हैंड क्लॉक। इसका कुछ मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, 6:24, 6:24 मतलब, ठीक है, PM लिखा है, AM लिखा है, कोई इशू नहीं है। 6:24 के बीच में कितने का गैप है वो आपको बताना है, आपके सामने यहाँ पे आपको बताना है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, डू इट फास्ट। चलो आप देखोगे ध्यान से, ध्यान से देखो। चलो 6:24, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है हमको, 24 मिनट, तो 25 मिनट यहाँ पे है, तो 24 मिनट कहाँ पे होगा बेटा? 24 मिनट कहाँ पे होगा? 24 मिनट, ये 25 मिनट, ये 24 मिनट, याद आया, ये 24 मिनट, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये इसी के सीधे पे ऐसे कर लेते हैं, ये मिनट हैंड हो गया,
ठीक, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना रहता है हमको? सबसे पहले हम पहला काम क्या करेंगे? मिनट हैंड को ड्रॉ करेंगे, मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे। ठीक, दूसरा फिर आवर हैंड ड्रॉ करेंगे। ठीक, कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे आवर हैंड? कितने बज के? 6:24 हो रहा है। 6:24 हो रहा है ना, 6 बज रहा है ना यहाँ पे। तो 6:24 मतलब 1 मिनट का जो गैप है वो कितने मतलब आवर हैंड से 1 मिनट का गैप मतलब 12 मिनट शो करता है, मैंने लिखा था। अगर हम 6 बजे पूरे से अगर आवर हैंड को 1 मिनट इधर मूव करते हैं तो 12 मिनट का गैप होगा। अगर दूसरा करें तो 24 मिनट का गैप हो जाएगा। तो बस मिल गया 24 मिनट, मिल गया ना 24 मिनट। लो, आवर हैंड हो गया। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में देख लेंगे कितने मिनट का गैप है। काउंट करो जरा। इस वाले पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मिनट का गैप है ना। सो 8 इंटू कितने डिग्री? 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का गैप होता है, तो 8 मिनट में कितने डिग्री का गैप हो जाएगा? 48 डिग्री का गैप होगा। आंसर समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? क्लियर? ठीक, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन क्लॉक का हमारा। ठीक, देखो मैं कह रहा हूं 10:35 का गैप निकालो। 10:35 का गैप निकालो। ठीक, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? 35 मिनट कहां पे आएगा? 7 पे आ गया। 7 पे मिनट का गैप 10:35। तो अगर आवर हैंड यहां से यहां जा रही है तो 12 मिनट, यहां से यहां जा रही है तो 24 मिनट, यहां से यहां जा रही है तो 36 मिनट, पर ये हमारा 35 मिनट है। मतलब यहां जाने से पहले इधर हल्का सा, है ना, हल्का सा इधर। क्लियर? हल्का सा इधर। ध्यान से देखना, 10:35 मतलब 11 बजने में 25 मिनट बाकी है। तो ये यहां से अगर ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड है, तो ये अगर 10 से यहाँ पे जा रही है तो 12 मिनट का गैप, यहां से गई तो 24 मिनट का गैप, यहां पहुंच गई तो 36 मिनट का गैप, है ना, क्योंकि 12-12 मिनट का गैप लेके चलती है। तो बेटा 36 मिनट का गैप हो गया, लेकिन 36 नहीं चाहिए ना हमको, 35 मिनट चाहिए। तो क्या करेंगे? यहीं पे रोक लेंगे या फिर यहाँ पूरा बढ़ा दें? चलो 36 ले लेते हैं। ठीक, 36 मिनट पे ले लेते हैं। आवर हैंड मैंने कहाँ रखा? 36 पे रख दिया। ठीक, यहाँ पे मान लो मैंने रख दिया। तो अभी कैलकुलेशन हमको करना है 10:35, लेकिन हम कैलकुलेट कर क्या रहे हैं? 10:36। 10:36 मतलब क्या कर रहे हैं कि जो वो भी किसमें कर रहे हैं? जो आवर है, आवर हैंड को हम 1 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। तो क्या करेंगे? आवर हैंड का जो मिनट है, आवर हैंड मिनट कम करेंगे। कितना? 1 मिनट कम करेंगे। सो 1 मिनट का मतलब, आवर हैंड 1 मिनट का मतलब हाफ डिग्री, या फिर हम 0.5 लिखते हैं ना, हाफ डिग्री। याद आया? स्टार्टिंग में मैंने बताया था। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया था बेटा कि अगर 1 मिनट आवर हैंड का गैप हाफ डिग्री होता है 1 मिनट में। ठीक, तो यहाँ पे 1 मिनट हम एक्स्ट्रा लिए हैं, इसका मतलब हाफ डिग्री हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, ये अपने माइंड में नोट करके चलना। ये हमारा नोट्स। एक्स्ट्रा लिए हैं तो माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा कम लिए होते तो प्लस करते, तो एक्स्ट्रा लिए हैं इसलिए माइनस करेंगे। कोई बात नहीं। मिनट गैप देख लेते हैं, सिंपल सा मिनट गैप देख लेते हैं। यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मिनट। तो 18 मिनट है, तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 18 मिनट को मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि मिनट हैंड से हम कर रहे हैं।
और आवर हैंड हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा किए हैं, तो इसमें से कितना डिग्री माइनस करेंगे, हाफ डिग्री माइनस करेंगे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 छक 48 के 8 कैरी आ गया 4 एंड 6 1 जा 6 प्लस 4 10 108 माइनस 1.1/2 या फिर 0.5। तो हम इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 107.5 या फिर 107 होल 1/2। दोनों में से कुछ भी आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर सकते हो। बस इतना अगर आपको आ गया बेटा तो समझ लो आपका क्लॉक एंड कैलेंडर कंप्लीट। ठीक है, चलो अब हम कैलेंडर पे आते हैं। अब हम कैलेंडर पे चलते हैं। ठीक है, अब हम कैलेंडर पे चलते हैं। कैलेंडर मतलब यहाँ पे टाइम देखते हैं। तो आपको पता है 1 ईयर मतलब 12 मंथ मतलब 365 और 366 डेज। क्लियर। 1 मंथ मतलब एक महीने में 30 और 31 डेज। ठीक। और आपको पता है टोटल 4 और 5 वीक। ठीक है, क्लियर। अगर थर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि 30 वाले में 4 होता है, 36 वाले 31 वाले में 5 होता है। ठीक है, 31 में ही ज्यादातर 5 आता है, लेकिन हमको ये मान के चलना है अगर महीना संडे से स्टार्ट हुआ तो उस महीने में 5 संडे आएंगे। ठीक। अगर महीना मंडे से स्टार्ट हुआ तो उस महीने में 5 मंडे आएंगे। पर हमारा जो वीकली संडे होता है ना, तो संडे से स्टार्ट हुआ तो 5 आएगा, नहीं स्टार्ट हुआ तो जरूरी नहीं है कि 5 आए, पर स्टार्ट हुआ तो फिक्स है। 66 डेज कब होता है, हमारा लीप ईयर होता है। 66 डेज मतलब हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर। ठीक। लीप ईयर कब होता है कि जब लीप ईयर कब होता है, जब फरवरी 29 की होती है। जब फरवरी 29 डेज की होती है तब हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, तभी हमारा 66 डेज होता है। और लीप ईयर कब होता है, लीप ईयर इन एवरी 4 ईयर। ठीक। तो बताओ, मेरा क्वेश्चन है लास्ट, मेरा क्वेश्चन है लास्ट लीप ईयर कौन सा था, कौन सा था, 2024, 2024। नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा, नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा, 2028। ठीक। तो मतलब एवरी 4 ईयर में एक लीप ईयर आता है। ठीक है, एवरी लीप ईयर नेक्स्ट 4 ईयर में आता है। ठीक। तो बताओ क्या 2100 में लीप ईयर आएगा, क्या 2100 में लीप ईयर आएगा, बताओ जल्दी से। चलो मैं समझाता हूं। हमारा इसके मुताबिक, इस कैलेंडर के मुताबिक जो हमारा लीप ईयर था वो 2000 में था, 2000 में था, और ये 2100 है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा,
100 ईयर, 100 ईयर। अगर ये 100 ईयर है, ठीक, 100 ईयर है, तो बताओ क्या होगा? होगा, ठीक। एवरी सेंचुरी में जो लीप ईयर होता है बेटा, ऐसे नहीं होता है। लीप ईयर जो अगर सेंचुरी में निकालते हैं हम, तो उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, और अगर नॉर्मल निकालते हैं हम तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, और अगर सेंचुरी में हम करेंगे तो 400 से करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्लियर? क्लियर? तो इसके मुताबिक आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि 2100 में लीप ईयर है कि नहीं। कैलकुलेट करके बताना, ये आपके लिए पर्सनल होमवर्क है। अभी होमवर्क मैं दूंगा, लेकिन ये आपके लिए पर्सनल होमवर्क है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ध्यान से देखो, एक साल में कितने वीक होते हैं बेटा? एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक। 52 वीक्स होते हैं एक साल में, और एक महीने में 4 से 5 होते हैं, ठीक। और 52 वीक्स इंटू 7 प्लस 1 करेंगे तो हमारा 365 डेज आ जाएगा, ठीक है। 365 डेज आ जाएगा। क्लियर? और जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है वो हमारा होता है, क्लियर, मान लीजिए 2100, 2200, 2500 लाइक दैट, और ये कभी भी 400 से डिविजिबल नहीं होता है। सो दैट्स मीन ये हमारा नहीं होता है क्या? लीप ईयर। क्लियर? ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होता है अगर ये होता है। तो अब हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। क्या है हमारा 2 क्वेश्चन? मैंने आपको समझाया कि आपको बताना है। पर्सनल होमवर्क मैंने क्या दिया अभी आपको? क्या दिया? क्या 2100 लीप ईयर है? क्या 2600 लीप ईयर है? हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं अभी, ये आपका होमवर्क रहेगा। फाइंड लीप ईयर। ठीक, तीसरा 3000 में लीप ईयर है। मैं हिंट दे देता हूं, ऐसे नंबर को अगर ये 400 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये लीप ईयर होंगे, नहीं हो रहे हैं तो नहीं होंगे, याद रखना। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। 4600, फिफ्थ दे रहा हूं 5000, एंड 6 दे रहा हूं हमारा 6000। क्या इन सब में लीप ईयर है कि नहीं? जिसमें भी है उसमें यस, नहीं है तो नो। इसको कहां भेजना है? इसको कहां भेजना है, कहां सबमिट करना है? हमारा ऑफिशियल नंबर 7701860147, इस पे आपको सबमिट करना है। क्लियर? इस पे आपको सबमिट करना है। हमारा जो वीक है, ठीक, हमारा वीक कब स्टार्ट होता है? ठीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। कौन कौन सा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपको पता है। वीक स्टार्ट कहां से होता है? वीक कहां से स्टार्ट होता है? लिख लो, वीक स्टार्ट फ्रॉम मंडे एंड एंड एट संडे। क्लियर? मंडे से स्टार्ट होता है और संडे से एंड होता है। क्लियर? क्लियर? ये याद रखना। और जो हमारा सेंचुरी होता है, सेंचुरी ईयर, जैसे 2100, यहाँ पे आपको मैंने लिखा है ना, ये 2100, ये हमारा सेंचुरी ईयर है।
2600, ये हमारा सेंचुरी ईयर है, ये हमारा सेंचुरी ईयर है, मतलब जिसमें डबल जीरो आ जाए लास्ट में, तो ये सारे हमारे सेंचुरी ईयर हैं। ठीक, तो अगर हमारा सेंचुरी ईयर होता है, ठीक, अगर हमारा सेंचुरी ईयर होता है तो क्या होता है बेटा, द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर, द फर्स्ट डे, द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, ठीक, द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी स्टार्ट, नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम, या कैन नॉट बी, आप ऐसे लिखो, स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कैन नॉट बी वेडनेसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। क्लियर, कैन नॉट बी संडे, मतलब हमारा जो सेंचुरी वाला ईयर होता है वो कभी भी, ठीक, कभी भी इस 3 दिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो किससे स्टार्ट हो सकता है, तो रिमेनिंग के बाकी 4 दिन है ना, 7 दिन होते हैं ना इसमें से, मतलब वो मंडे से स्टार्ट होता है, हो सकता है थर्सडे से स्टार्ट हो सकता है, और सैटरडे से स्टार्ट हो सकता है। ठीक, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 4 दिन से स्टार्ट हो सकता है। बट एक और है इसमें, क्या है बेटा, एक और है, क्या है इसमें, क्या है, द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी, कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। क्लियर, मतलब समझ में आया कि सेंचुरी वाला दिन हमारा फ्राइडे, सैटरडे, मतलब फ्राइडे, संडे और वेडनेसडे से स्टार्ट नहीं होता, और अगर इससे स्टार्ट नहीं होता तो इससे, इन दिन से एंड भी नहीं होता। इसका मतलब इससे स्टार्ट नहीं होता तो मतलब ये इससे स्टार्ट हो सकता है पर इससे एंड नहीं होगा, और दूसरा इससे स्टार्ट हो सकता है, इससे एंड, मतलब इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, और इससे एंड हो सकता है, मतलब इससे एंड हो सकता है, इससे एंड नहीं हो सकता। क्लियर, ये याद रखना। मंडे से हमारा, मंडे कॉमन है, मंडे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मंडे से हमारा स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। बस इतनी चीजें थी जो आपको पढ़ना था। क्लियर, इतनी चीजें थी जो आपको पढ़ना था। क्लियर, ओके। तो अब मैं चाहूंगा कि जिनको जिनको समझ में आ गया है वो अपना नेम, क्लास, सिटी एंड स्टेट लिख के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा दूसरा टास्क उनका क्या है, दूसरा टास्क उनका क्या है, ठीक, इस वीडियोस को शेयर करेंगे अपने क्लासमेट को, किसको शेयर करेंगे, अपने क्लासमेट को। ये उनका टास्क है, ताकि उनको समझ में आए कि आप लोग कहां पढ़ रहे हो और कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आपका टास्क है कि इसको अपने क्लासमेट को शेयर करोगे। क्लियर, ताकि वो भी देखें, वो भी, उनको भी समझ में आए चैप्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्लियर, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या है क्वेश्चंस, कैसे पता चलेगा, मैंने लीप ईयर वाला ये टास्क तो दे दिया है। ठीक, ये मैंने 6 क्वेश्चन इधर दिए हैं। अब और होमवर्क मैं दे देता हूं, इसको नोट करोगे, ये हमारा आपका होमवर्क रहेगा, इसको नोट कर लो। क्या, फाइंड एंगल बिटवीन गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें से आपको एंगल निकालना है। ठीक, कैसा, पहला क्वेश्चन हमारा,
5:20 मतलब 5:20 तो 5 और 20 के बीच का एंगल निकालना है। दूसरा 6:10, तीसरा 7:50, चौथा 8:40, पांचवा 6:30, छठा है हमारा 9:30, सातवां है हमारा 10:40, आठवां है हमारा 9:50 और नौवां है हमारा 12:30 एंड लास्ट वन इज हमारा 1:50। निकाल के बताओगे, ठीक है, इसको नोट करो। एंड बच्चा, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स जो भी इस लेक्चर को देखे हैं, समझ में आया है तो सारी चीजें आप जरूर बताएंगे। और आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो हमारे ऑफिशियल नंबर 7701860147 पे कांटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे आपके क्लास में हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप इसको शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। साथ ही साथ जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है वो भी डाउट आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो, आपको उस टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोग को मजा आया होगा। लेकिन ये आपका टास्क है, ये होमवर्क। साथ ही साथ मैंने 6 क्वेश्चन आपको जो यहां से दिए हैं, ये आपका होमवर्क, ये हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे चाहिए विथ नेम, सिटी एंड स्टेट, कहां से आप देख रहे हो। क्लियर? आई होप आप लोग को मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, सो फिर चलते हैं। थैंक यू, है ना, मस्त मजा। थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स। ओके डियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।